जय हिंद एवरीवन। दिस इज़ योर होस्ट एंड मेंटोर अनुराग ठाकुर। एंड गाइज, जो आज की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है एंड इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि जो मेरिट इन कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, जो लोग फाइनली अपनी अकेडमी पहुंचते हैं, वेदर इट्स नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी, ओटीएच चेन्नई, तो जो फाइनल मेरिट का बेसिस है वो क्या रहता है। अब देखो, जैसे मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स के दिमाग में ये डाउट है कि जो ओवरऑल मेरिट है ना, उसमें जो एसएसबी का स्कोर की वेटेज है वो ज़्यादा होती है व्हेन वी टॉक अबाउट रिटर्न एंट्रीज। ठीक है, अब रिटर्न एंट्रीज कौन सी हैं? एनडीए, सीडीएस, एफकैट लाइक, है ना। बट रिसेंटली यूपीएससी ने एनडीए और सीडीएस 1 2025 की कट ऑफ बताई, राइट, अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगा। एंड गाइज, उसके अलावा ना उन्होंने कुछ टाई प्रिंसिपल्स बताए कि किन बेसिस पे वी इशू द ज्वाइनिंग लेटर टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव पास द रिटन देयर एसएसबी एंड कौन लोग फाइनली ट्रेनिंग करने के लिए चुने गए हैं। तो इन आर टुडेज वीडियो गाइज मैं आपको प्रॉपर क्लैरिटी दूंगा एंड हम एग्जाम्पल लेंगे हमारी दो रिटर्न एंट्रीज का, दैट इज एनडीए एंड सीडीएस। तो लास्ट तक बने रहना एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम्स लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट प्लस द एसएसबी इंटरव्यू पार्ट। गाइज, बिफोर वी प्रोसीड विद आवर मेन वीडियो, लेट मी टेल यू कि अगर आप लोग अपने एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, सो वी डू प्रोवाइड द ऑनलाइन असिस्टेंस विद दीज 7 कोर्सेज, जिसमें कोर्स नंबर 1 एंड 2 हर महीने स्टार्ट होता है। एंड ये बेसिकली एक इवनिंग बैच में कंडक्ट किया जाता है, जिसकी क्लास टाइमिंग्स आर 8 to 9 PM एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन केस यू मिस द लाइव क्लास। इसके अलावा जितने भी एक बाकी के कोर्सेज हैं, दे आर 1-to-1 कोर्सेज फॉर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड इनके थ्रू गाइज me and you will be connecting for our live lectures and we will be understanding the entire crux of our SSB. ये जो लास्ट वाला कोर्स है गाइज, इसकी 2 साल की वैलिडिटी रहती है एंड इफ़ यू गाइज आर स्टिल अपेयरिंग इन योर स्कूल एंड कॉलेज, तो आप प्रायरली अपनी SSB की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। एंड इन केस यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द SSB इंटरव्यू प्रेपरेशन। सो चलो गाइज, अब हम ना अपनी मेन वीडियो पे आते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो हमारा सीडीएस का एग्जामिनेशन था 2024 का, ठीक है, तो इसके कट ऑफ मार्क्स क्या थे। देखो, सबसे पहले ना 2024 से हम आएंगे, तो 2024 का जो सेकंड पार्ट था, उसमें जो आपका आईएमए का कट ऑफ था रिटर्न के लिए, ठीक है, तो आउट ऑफ 300 इट वाज 117। फॉर इंडियन नेवल अकेडमी इट वाज 90 मार्क्स आउट ऑफ 300 फॉर द रिटर्न पार्ट। रही बात एयरफोर्स अकेडमी की, जिसकी कट ऑफ यूजुअली हायर रहती है, इट वॉज 126 आउट ऑफ 300। मेल एंड वुमेन फॉर द ओटी एग्जाम, देयर रिटर्न कट ऑफ वॉज 81 आउट ऑफ 200। एंड इसका भी गाइज एक ना क्राइटेरिया है। इसका क्राइटेरिया ये है कि जितने भी सब्जेक्ट्स में आप अपेयर हो रहे हो, उनमें मिनिमम आपको 20% स्कोर करना ही है। जैसे आईएमए, आईएनए और एएफए है, ठीक है, इसके लिए आपको मैथ्स में अपेयर होना है, जनरल नॉलेज में अपेयर होना है एंड इंग्लिश में। तो इन तीनों में आपको 20% ऑफ द एंटायर स्कोर करना है मिनिमम, ठीक है, तभी जाके आपको एलिजिबल माना जाएगा। अब सपोज आप जीके में सिर्फ 10% स्कोर लाते हैं, बाकी मैथ्स में भले ही 50% है, इंग्लिश में 60% है, तो गाइज आपका रिटर्न क्लियर नहीं माना जाएगा। 20% मिनिमम आपका स्कोर होना ही चाहिए। इज दैट क्लियर गाइज? सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड रही बात ओवरऑल आपका जो स्कोर था, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट में, तो जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट था ना, जिसने एसएसबी क्रैक किया था, उसके मार्क्स थे 241 आउट ऑफ 600। अब 600 ये 300 रिटर्न के जोड़े हैं और 300 आपके जो एसएसबी वाले होते हैं। तो जो लास्ट कैंडिडेट था जो रिकमेंड हुआ था, उसके 241 थे आईएमए के लिए, 220 थे आईएनए के लिए, 248 थे एएफए के लिए एंड ओटीए मेन के लिए 161 एंड वुमेन के लिए 166। अब गाइज, इसके बाद भी ना बहुत ज़्यादा टाई प्रिंसिपल्स को कंसिडर करके ज्वाइनिंग लेटर्स को इशू किया गया था, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब गाइज, बताने के लिए आई हैव ओपन दिस पीडीएफ फाइल, जो कि रिसेंटली ना यूपीएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश की थी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सीडीएस 1 2025 पब्लिकेशन ऑफ कट ऑफ मार्क्स। तो आईएमए की कट ऑफ अगेन 120 थी रिटर्न में आउट ऑफ 300, आईएनए की 104 थी आउट ऑफ 300, एएफए 128 आउट ऑफ 300, ओटीए मेन एंड ओटीए वुमेन अगेन 81 आउट ऑफ 200।
बट मिनिमम 20 मार्क्स हर सब्जेक्ट में होने ही चाहिए। रही बात लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के कितने मार्क्स आए, तो आउट ऑफ 600 243 उस कैंडिडेट के मार्क्स आए थे यार जो सबसे नीचे था मेरिट लिस्ट में, जो सबसे लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट था। 230 आए थे आईएनए वाले के, 253 आए थे एएफए वाले के लिए, 163 वाज फॉर ओटीए मेन एंड 171 वाज फॉर ओटीए वुमेन। अब चलो इतना तो लग गया पता, ठीक है। एक फाइनल आपको अपने मार्क्स लेट्स से आ जाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 600 आपने इतना स्कोर कर लिया। अब गाइस जो ज्वाइनिंग लेटर है वो किसको इशू होगा, ठीक है, वो सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन रहता है बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमाग में। तो आज ना मैं आपको इस चीज़ के बारे में दूंगा क्लैरिटी। तो चलो सबसे पहले हम आते हैं टाई प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। तो भाई ये है टाई प्रिंसिपल। देखो गाइस जिनका ओवरऑल स्कोर 600 में से अगर बात करें हम एएफए आईएमए और आईएनए की, तो 600 में से जिसका स्कोर ऑलरेडी मतलब लाइक 350 प्लस है ना, तो मेरे हिसाब से तो यार तुम लोग अपने आप को मेरिटन कंसिडर ही करो, ठीक है। एंड ओटीए के लिए भी जिसके 200 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 400 दोनों मिला के, तो मेरे हिसाब से देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप मेरिटन हो ही जाओगे। बट अब टाई प्रिंसिपल्स में क्या होता है, ठीक है। अब सपोज देयर इज़ अ पर्सन ए एंड देयर इज़ अ पर्सन बी, ठीक है। अब उस हिसाब से ना अब एग्जांपल लेके समझना, वेन एवर 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव सिक्योर्ड इक्वल एग्रीगेट मार्क्स द टाइज हैव बीन रिजॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स अप्रूव्ड बाय द कमीशन। अब गाइस हमें बताऊं क्या लगता है, पर्सन ए के टोटल 400 मार्क्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ 600, बी के भी 400 मार्क्स हैं आउट ऑफ 600। तो हमें बताऊं क्या लगता है कि अगर ए के ये जो 400 मार्क्स है जिसमें रिटर्न और एसएसबी के कंबाइंड है, तो अगर उसके एसएसबी के मार्क्स ज़्यादा है ना, तो ही विल बी इशूड अ ज्वाइनिंग लेटर। सो गाइस दिस इज नॉट द केस, ठीक है। देखो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ टाई हमें समझना है, जिनके यार बहुत ज़्यादा मार्क्स है ना उनको तो ज्वाइनिंग लेटर कंफर्म आना ही आना है। बट जिनके यार जो ओवरऑल मेरिट में थोड़ा नाम नीचे होता है ना, उनके लिए ये वीडियो एक क्लैरिटी देगा। तो अभी यहाँ पे ध्यान से समझना, फॉर आईएमए आईएनए एंड एएफए इफ द मार्क्स इन एग्रीगेट फाइनल मार्क्स जो है दे आर इक्वल, द कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन रिटर्न टोटल, जिसमें उसका इंग्लिश जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इज इंक्लूडेड, ही विल बी रैंक्ड हायर। अब गाइस एक चीज समझो, पर्सन ए है पर्सन बी है, ठीक है। पर्सन ए के आउट ऑफ 600 लेट से 400 मार्क्स आते हैं, बी के भी 400 मार्क्स आते हैं, ठीक है, दोनों के मार्क्स सेम हैं जैसा कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में कहा है। अब यहाँ पे ये लिखा है कि जिसके रिटर्न में ज़्यादा स्कोर होंगे ना, तो उसकी रैंकिंग जो है वो ऊपर होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 400 में से सपोज करते हैं कि रिटर्न में ए के मार्क्स 205 हैं एंड एसएसबी में इसके हैं 195, ठीक है। एंड बी पर्सन के रिटर्न में है 204 मार्क्स और एसएसबी में है इसके 196। तो गाइज रिटर्न में किसके ज़्यादा मार्क्स हुए, रिटर्न में ए के ज़्यादा मार्क्स हुए क्योंकि उसने 205 एक मार्क एक्स्ट्रा लिया, इसका 204 है। तो गाइज जो ए की रैंकिंग होगी ना उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज कंपेयर टू बी, इसका कहने का मतलब ये था। सेम रही बात ओटीए के लिए, ओटीए के लिए तो 2 सब्जेक्ट्स अगेन इंग्लिश और जनरल नॉलेज कंसिडर किए जाएंगे, तो उसमें भी जिसके रिटर्न में ज़्यादा मार्क्स है ना एज कंपेयर टू एसएसबी मार्क्स, उसको जो रैंक है ओवरऑल वो हायर दी जाएगी। अब पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, इफ द मार्क्स एट नंबर 1 अबव आर इक्वल, द कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन पेपर टू जनरल नॉलेज हैज बीन रैंक्ड हायर। अब देखो गाइस इनमें से भी अगर लेट्स से रिटर्न स्कोर भी इन दोनों का लगभग सेम आ गया, उसमें भी गाइस जिस कैंडिडेट का वेदर ए और बी इन दोनों का जिसका जीके का स्कोर ज़्यादा होगा ना जनरल नॉलेज वाले का, तो उसको रैंक हायर किया जाएगा। तो देख रहे हो तुम जनरल नॉलेज की कितनी ज़्यादा अहमियत है, एंड जीके इज़ रियली वेरी मच टफ। तो एक चीज़ याद रखो कि आपको जीके पे बहुत ज़्यादा स्कोर करने का पहले से ट्राई करना है। लास्ट केस क्या है अब कि अगर मार्क्स जो हैं, ठीक है, ओवरऑल मार्क्स भी मान लो और दोनों कैंडिडेट ए और बी के जीके के मार्क्स भी इक्वल हैं, तो यार जो कैंडिडेट जिसकी एज सीनियर होगी ना तो उसका रैंक ऊपर होगा। क्योंकि देखो हो सकता है जिसकी एज ज़्यादा हो उसका लास्ट अटेम्प्ट ही हो, ठीक है, तो उसको यार एकेडमी का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, एंड जिसकी एज कम होगी तो यार उसको प्रायोरिटी में बाद में रखा जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द केस एंड आई होप दिस टाई प्रिंसिपल इज क्लियर टू यू पीपल। अब रही बात गाइस आपके एनडीए 1 2025 की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यार ये वैकेंसीज बताई गई थी, 208 आर्मी के लिए थी, 42 वर देयर फॉर नेवी, ठीक है, फ्लाइंग की 92 थी, ग्राउंड ड्यूटी की 18, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक की 10 थी, 36 थी नेवल अकेडमी की। तो नंबर ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट 735 थे फॉर इनटेक ऑफ
एनडीए एंड एनए एग्जाम नंबर 1 2025, जिसकी ज्वाइनिंग 2026 में के जनवरी मंथ में होती है बेसिकली। इसमें गाइज जो रिटर्न स्कोर की कट ऑफ थी दैट वाज 334, दैट वाज आउट ऑफ 900 मार्क्स। अब इसमें भी एक कंडीशन क्या थी कि 25% मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। कौन से 3 सब्जेक्ट होते हैं? अब देखो, एक तो आपका जीएस होता है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश प्लस अदर जीके टॉपिक्स, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी चीजें आती है। अब इंग्लिश हमारी 200 मार्क्स की होती है, तो 50 मार्क्स गाइज इसमें आपको कंपलसरी लेने हैं, ठीक है, क्योंकि 50 मार्क्स आर द 25% ऑफ योर 200 एंड जीके में आपको 400 में से 100 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो यार इतने मिनिमम लेने हैं, और मैथमेटिक्स अगर 300 का होता है तो 300 में से आपको 75 मार्क्स लेने ही लेने हैं, ठीक है। बाकी कट ऑफ इतनी बनती है। एंड ओवरऑल गाइज जिसका एसएसबी भी साथ में क्लियर हुआ था, तो मार्क्स सिक्योर्ड बाय लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट आउट ऑफ 1800, ठीक है, जो कि 900 रिटर्न 900 एसएसबी के होते हैं, वर 699। अब इसमें भी गाइज दोबारा से एक क्या चीज डिस्कस करने वाली है, टाई प्रिंसिपल्स की। अब टाई प्रिंसिपल्स अगेन क्या बोलते हैं? देखो, जिसका मेरिट में ऑलरेडी बहुत हाई स्कोर है तो यार उसको तो ज्वाइनिंग लेटर आएगा ही आएगा, बट इन केस आपका रिटर्न का स्कोर भी कम है और एसएसबी का भी स्कोर कम है एंड ओवरऑल मेरिट में आपका नाम बहुत नीचे है, तो बहुत बार हमें कंफ्यूजन होती है, तो हम उसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। व्हेन 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव सिक्योर्ड इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन एनडी एंड एनए एग्जामिनेशन, द टाइज हैव बीन रिजॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स अप्रूव्ड बाय द कमीशन। अगेन हम एग्जाम्पल लेंगे पर्सन ए एंड पर्सन बी का, ठीक है। तो टोटल देखो 900 रिटर्न के मार्क्स हैं, 900 आपके एसएसबी के मार्क्स है, टोटल 1800 मार्क्स हो गए। If the marks in aggregate final marks are equal of both the candidate securing more marks in written total will be ranked higher. For example 1800 में से पर्सन नंबर ए के 1100 मार्क्स हैं, बी के भी 1100 मार्क्स हैं। अब इन दोनों में से रैंक हायर किसको किया जाएगा? सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर किसको इशू होगा? द कैंडिडेट हु स्कोरिंग मोर मार्क्स इन रिटर्न टोटल। तो ये 1100 तो गाइज दोनों के मिला के है ना। अब सपोज इसमें से 555 ये बंदे के रिटर्न में है, ठीक है, एंड 545 है उसके एसएसबी वाले, ये रिटर्न के और ये एसएसबी वाले। यहाँ पे 545 उसके रिटर्न के हैं और 555 हैं एसएसबी के। तो गाइज एसएसबी के मार्क्स कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, ठीक है। जब आप रिटर्न एंट्री के थ्रू जा रहे हो ना, रिटर्न का स्कोर ज़्यादा मैटर करता है, तो उसी के हिसाब से ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है। समझ गए? तो यही डाउट मैं आपका रिमूव करने के लिए बार बार कह रहा था। अब गाइज रही बात पॉइंट नंबर 2 की, इफ द मार्क्स एट नंबर 1 अबव आर इक्वल द कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट विल बी रैंक्ड हायर। देखो यार, ए और बी में से लेट्स से दोनों के 1800 मार्क्स में से 1200 मार्क्स इसके हैं, 1200 मार्क्स इसके हैं। अब इन सभी में से रैंक उसी का हायर होगा जिसका जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, जो गाइज 600 मार्क्स का पेपर होता है, तो जिसका ज्यादा स्कोर है ना ओवरऑल जनरल एबिलिटी टेस्ट में, उसको ज्यादा स्कोर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 600 में से ये जो ए वाला बंदा है, 600 में से इसके आए हैं 420 मार्क्स, जो बी वाला है उसके आए हैं 418 मार्क्स। तो यार जो ए नंबर है ना, उसको जो है रैंक ऊपर दिया जाएगा। इफ द मार्क्स एट नंबर 1 एंड नंबर 2 आर ऑल्सो इक्वल, द कैंडिडेट सीनियर इन एज विल बी रैंक्ड हायर। तो लास्ट में गाइस, अगर आपका रिटर्न और एसएसबी का कंबाइंड स्कोर भी सामने वाले के साथ सेम है, लेट्स से जनरल एबिलिटी का स्कोर भी सेम है, ठीक है, जो 600 मार्क्स में से है, मैथ्स का ऊपर नीचे हो सकता है, तो लास्ट में भी गाइज एज विल कम इनटू कंसिडरेशन एंड जो सीनियर है ना एज में, उसको रैंक ऊपर दिया जाएगा एंड देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी कि उसको उसका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, राइट। बाकी गाइज सिंस वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है, तो यहाँ पे तुमने देखो कट ऑफ तो देख ही ली है कि लाइक कट ऑफ इज अराउंड 334 इन रिटन। गाइज इस बार 2026 का जो अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है ना, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, एनडीए की कट ऑफ इस बार भी अराउंड 340 के आसपास जाएगी। तो अगर आप लोगों का स्कोर 380 प्लस आ रहा है, कंसिडरिंग द सिचुएशन कि 25% मिनिमम मार्क्स आप हर सब्जेक्ट में स्कोर कर रहे हो, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट के बाकी के 400 मार्क्स हैं, तो आप डेफिनेटली रिटर्न क्लियर कर लोगे। बाकी फिर एसएसबी की तैयारी करना। एंड गाइज रही बात सीडीएस की, तो इस बार मेरे अकॉर्डिंग जो एएफए की कट ऑफ है 2026 में, वो जा सकती है अराउंड 135 के आसपास, ठीक है। तो ट्राई करना है गाइज टू स्कोर 150 प्लस, ताकि आगे जाके मेरिट में कोई पंगा ना हो। एएफए के लिए 150 प्लस बोल रहा हूँ, सेम गोज विद आईएम एंड आईएनए ऑल्सो, ठीक है गाइज। देखो यार, तैयारी कर रहे हो तो इस हिसाब से करो कि आगे जाके आप को वो फल भी मिले। ओटीए वाले
गाइज बहुत लाइट तैयारी मत करना, इस बार ट्राई करो कि दैट यू स्कोर 120 प्लस, ठीक है। सिंस कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग एंड वैकेंसीज आर ऑल्सो वेरी लेस, तो एसएसबी में मानो या ना मानो सबको आसपास ही मार्क्स दिए जाते हैं। तो रिटन इज वेयर यू गाइज कैन पिक अप योर मार्क्स एंड मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट इन ओवरऑल मेरिट। गाइज बाकी आई होप यार आपका जो फाइनल मेरिट वाला जो ये डाउट है कि किस किस को रैंक किस बेसिस पे किया जाता है एंड किस किस को ज्वाइनिंग लेटर इशू हो सकता है, वो सब क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है ना, फिर भी यार जस्ट मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो। बाकी हमारी आज की क्विज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल लॉन्च्ड बाय 2026 अंडर द डीप ओशन मिशन। अब इसका हिंट मैं दोबारा एक और दे रहा हूँ कि भाई ये जो डेवलप किया जा रहा है ना, एक समुद्रयान प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, विच इज इनिशिएटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई। एंड ये जो प्रोजेक्ट है गाइज, इट्स इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसका बजट बहुत ज़्यादा है, दैट इज अराउंड 4077 करोड़। एंड इसका एम इज सिंपल टू explore deep sea biodiversity, survey minerals resources, support ocean research and enhance India's deep sea technology capabilities. So the options are Samudra 5000, Varuna 7000, Matsya 6000 and the last option is Jalveer 5500. गाइज जो भी सही आंसर लग रहा है ना, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। जो भी सही आंसर होगा उसे मैं पिन कर दूंगा। सो गाइज दैट्स ऑल यार अबाउट आवर टुडेज वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसे लाइक कर देना एंड अपने बाकी के दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। एंड उन्हें एक चीज़ ज़रूर बताना कि अगर रिटन एंट्रीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, भले ये एनडीए है, सीडीएस है या एफकैट है, ट्राई करो यार रिटन में बहुत ज़्यादा आप लोग स्कोर करें, ठीक है, स्पेसिफिकली जनरल स्टडीज़ वाली सेक्शन में, ठीक है। रही बात आपके एनडीए की, सीडीएस की एंड बाकी चीज़ों की, वहाँ पे गाइज जो ओवरऑल आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है ना फाइनल मेरिट में, तो वो रिटन के स्कोर के थ्रू ज़्यादा होता है। बट अगर आप डायरेक्ट एंट्रीज़ के थ्रू जा रहे हो, एनसीसी, टीजीसी, एसएससी, टेक एंड ऑल, तो वहाँ पे तो सिर्फ एसएसबी मार्क्स ही काउंट होते हैं। बाकी गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी कीप प्रिपेयरिंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड जय हिंद।